वेलकम साथियों। कल के क्लास में हम लोगों ने प्रेरणिक प्रभाव को पढ़ा था कि प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। प्रेरणिक प्रभाव बोले तो इंडक्टिव इफेक्ट, ये होता क्या है इंडक्टिव इफेक्ट और कैसे कैसे काम करता है, हम डिटेल्स कल इसकी पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस में मैंने जैसा कि बताया था, मैं क्वेश्चंस वो कंसिडर करूँगा जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा में गत वर्षों में पूछे जा चुके हैं, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा में, भर्ती परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है और ये प्री से लेकर मेन तक आपको सहायता करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस में जो मेन बातें थी वो मैंने आपको यहाँ बता दी, लिख देता हूँ। दोबारा रिकैप करते हैं हम लोग कि जिन परमाणु या समूहों में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, जैसे ये कोई एटम है, सपोज ये है। अब इसके साथ अगर ये यहाँ पे कोई एक्स एटम जुड़ा हुआ है और एक्स एटम जुड़ता है, जुड़ने के बाद इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, इसका मतलब एक्स क्या कर रहा है, ए पर इलेक्ट्रॉनों की कमी कर रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार का समूह जो इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को घटाते हैं वो कहलाते हैं -I प्रभाव वाले समूह। इसके विपरीत अगर मैंने यहाँ पर मान लिया ए के साथ किसी परमाणु बी को जोड़ा और बी परमाणु क्या करने लग जाए कि ए पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता बढ़ाने लग जाए। अब ए पर मतलब बी क्या कर रहा है, उल्टा ए को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता प्लस हो जाएगी। प्लस होने का मतलब है उपलब्धता को प्लस किसने किया, इसने किया, ये कहलाएगा +I प्रभाव वाला समूह। तो वे समूह जो जुड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन उपलब्धता को बढ़ा रहे होते हैं, +I प्रभाव वाले समूह ये रहे। वे समूह जो जुड़ने के बाद उपलब्धता को घटा रहे होते हैं, -I प्रभाव वाले समूह। सबकी क्षमता अलग अलग है। सिंपल सा हम इसे विद्युत ऋणात्मकता के यहाँ पे कुछ जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, समूह जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, मैंने लिखा हुआ है कि CH3 से ज़्यादा I प्रभाव किसका होगा, C2H5 का, फिर आइसोप्रोपिल का, फिर टर्सरी ब्यूटिल का। ऐसे ही नेगेटिव, इतना तो हमने याद कर लेना है। बाकी इसके अलावा एक आध दो चीज़ें और याद करेंगे और शेष जो चीज़ें हैं वो विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर भी डिसाइड कर ली जाती हैं कि अगर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा ऋण विद्युतीय परमाणु है तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। बाकी बेसिक आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब जो आज की क्लास में, तो एक तो ये चीज़ कल भी क्लास में बताई गई थी, आप इसे याद करेंगे। दूसरा जो चीज़, चलो अभी मैं आगे उसका जिक्र कर दूंगा। अब कुछ प्रश्नों को लेते हैं हम। ये प्रश्न है, जैसे ये सारे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर्स आपको कराए जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपसे ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन एटम, कि इनमें से सबसे अधिक अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु किसके पास होगा। तो ये जो बीच में लिखा है ना, ये CH2 का मतलब है एक H ऊपर एक H नीचे है। अब इसके साथ एक समूह इधर जुड़ा हुआ है, एक समूह इधर जुड़ा हुआ है। कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, CH3CO। तो CH3 एक, आप देख पा रहे हो, +I प्रभाव वाला समूह में आता है और ये CO नेगेटिव वाला आता है, लेकिन इसका मिला जुला इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये समूह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा इस साइड में और ये समूह इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा इस साइड में। नतीजा क्या होगा, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता घटेगी और कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता घटेगी तो कार्बन इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचेगा, H की तरफ से खींचेगा। इस बंध में इलेक्ट्रॉन की, H के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो H+ के रूप में क्या होगा, आसानी से अलग हो जाएगा। कैसा हो गया, अम्लीय हो गया। तो अम्लीय तो है ये, लेकिन मैं थोड़ा और आगे देखता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH3 क्या था आपका, CO था, CH3CO था। यहाँ पर वही समूह ऊपर वाला CH3CO है एक, और यहाँ पर कौन सा, CH3O है। तो यहाँ पर ये 2 समूह थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर पुल कर रहे हैं। -I प्रभाव ये भी दिखा रहा है, -I प्रभाव ये भी दिखा रहा है, बढ़ रही है। यहाँ पर वही समूह है, ये क्या करेगा, -I प्रभाव दिखाएगा। CH2 का मतलब इस तरह के 2 इलेक्ट्रॉन, ये -I प्रभाव दिखाएगा इस साइड में और ये -I प्रभाव दिखाए। अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ये CH3CO नहीं है, ये CH3COO, इसे हम इस तरह से लिख देते हैं CH3COO। तो इसका -I प्रभाव इसकी तुलना में अधिक होगा, मोर -I इफेक्ट। ये 1-2 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको। तो इसका -I प्रभाव अधिक होगा। अब इसका -I प्रभाव अधिक हो गया, मतलब
एक समूह तो पहले ही वाला है, लेकिन एक समूह पहले से अधिक प्रभावी है। माइनस आई प्रभाव इधर भी है, माइनस आई प्रभाव इधर भी है। एक समूह पहले जैसा है और एक समूह पहले से अधिक प्रभावी हो गया, मतलब ये इसकी तुलना में अधिक प्रबल हो गया। पहले वाले से अधिक प्रबल कौन सा हो गया? दूसरा वाला हो गया सर। तो इनमें दोनों को कंपेयर करेंगे तो अब ये ख़त्म, इसकी बारी आ गई। तीसरा वाला ऑप्शन अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है CH2, इस तरह जुड़ा हुआ है CH2, ओपन करके लिखते हैं हम इसे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? CH3CO माइनस आई प्रभाव दिखाएगा इधर, ठीक है। इधर NH2 जुड़ा हुआ है, N पे क्या रहता है? लोन पेयर रहता है, अवेलेबल रहता है, तो N इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है लेकिन उतना प्रभाव नहीं दिखाएगा, मतलब अम्लीय होगा लेकिन उतना अधिक अम्लीय नहीं होगा क्योंकि NH2 पे लोन पेयर है। अब चौथा वाला ऑप्शन देखिए, ये जो स्ट्रॉन्ग आई प्रभाव का समूह बताया था मैंने, इस प्रकार के समूह यहाँ पर दो हैं, एक इधर भी है और एक इधर भी है, CH3CO। तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुश करेगा और ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुश करेगा। नतीजा क्या होगा? कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता कम हो जाएगी, कार्बन इलेक्ट्रॉनों को खींचने लग जाएगा H की तरफ से, H धनावेशित हो जाएगा। धनावेशित होने का मतलब अम्लीय। जो साझे के इलेक्ट्रॉन है ना, इन्हें कार्बन अपनी ओर खींचेगा, तो कार्बन अपनी ओर जब खींचेगा तो H कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जाएंगे, तो हाइड्रोजन आंशिक रूप से धनावेशित हो जाएगा और हाइड्रोजन आंशिक रूप से धनावेशित होने का मतलब ही अम्लीय होता है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय इसमें कौन सा रहने वाला है? फोर्थ वाला रहने वाला है, ठीक है। एक बात मैं आपको और बताऊं, ये बुक जो है आप भी ले सकते हैं चाहे तो, वैसे आपकी मर्जी है। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स वाली है, इसमें सॉल्व पेपर्स हैं सारे, लगभग 4278 प्रश्न हैं। मैं सारे प्रश्न आपको सिस्टमेटिक कराऊंगा। आप चाहे कॉपी पर नोट्स बनाइए, बुक चाहे बुक खरीद लीजिए, जैसी एज पर योर विश। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसी में एक प्रश्न हमारा और दूसरा प्रश्न है, ये भी लोक सेवा आयोग के सारे प्रश्न हैं और गत वर्षों के पेपर को अगर हम कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि लगभग 60 से 70% क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे अगर आपने समझ लिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या आगे मामला है। 60% क्वेश्चन भी बहुत मायने रखते हैं। अगला ग्रुप ये दे दिया हमें। अब इसमें पूछ रहा है, बताइए, इसमें पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है, जलीय विलयन में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, यानी क्षारीयता के घटते क्रम में लगाना है हमें। इन सभी समूहों को हमें क्षारीयता के घटते हुए क्रम में लगा देना है। पहले तो आप Me3 को लेके कन्फ्यूज मत होइएगा। Me3 का मतलब ये जो CH3 होता है ना, इसे ही Me3 लिख देते हैं। मिथाइल ग्रुप को शॉर्ट में Me3 लिखा जाएगा। तो ये कैसा हो गया? ये जो मैंने कल ये क्रम बताया था, देखो अगर हम इसे क्या लिखने लग जाएं, Me3 की जगह CH3 लिखते हैं तो ये वाला कंपाउंड कुछ ऐसे लिखा जाएगा और इसका मतलब ये आ गया तृतीयक वाला। ऐसे ही Me को अगर मैं CH3 लिख दूंगा होल ट्वाइस NH, अब ये वाला मतलब इस वाले को इस तरह सांकेतिक भाषा में लिखा गया है, इस वाले को इस तरह सांकेतिक भाषा में लिखा गया है। यहाँ देखिए Me3 है, Me3 का मतलब क्या हुआ कि C के साथ CH3 कितने 3 है, इस तरह से है 3 टाइम्स Me3 CNH2, ये हो जाएगा। फिर यहाँ भाई ये CH3 का होल थ्राइस C, और ये भी कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, इस तरह से, और यहाँ पर ये NH, इसे कुछ ऐसे लिखा जाएगा। और अमोनिया तो सिंपल है ही है। तो अब कल एक चीज़ आपको बताई गई थी कि जो अम्लीयता होता है, अम्लीयता को केवल प्रेरणिक प्रभाव निर्धारित नहीं करता, प्रेरणिक प्रभाव के साथ साथ वहाँ पर स्टीयरिक इफेक्ट भी देखा जाता है ना, बाधा प्रभाव जिसे कहते हैं। दोनों का मिला जुला प्रभाव क्या नतीजा निकल के आया था कि सामान्यतः अगर हम दोनों का मिला जुला प्रभाव देखें तो वहाँ पर ऑर्डर निकल के आता है STP अमोनिया, मतलब सबसे ज़्यादा क्षारीय सेकेंडरी अमीन, उससे कम क्षारीय टर्सरी अमीन, उससे कम क्षारीय प्राइमरी अमीन, और सबसे कम क्षारीय कौन? अमोनिया। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ और भी बताई गई थी, अगर एल्किल ग्रुप के रूप में CH3 का यूज किया गया है तो ये क्रम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, STP बन जाता है spt अमोनिया, इस तरह बन जाएगा। spt अमोनिया का मतलब मिथाइल ग्रुप, अभी हमारा तो मामला यही है ना, एल्किल ग्रुप कौन सा है? CH3 है,
एल्किल ग्रुप कौन सा यूज किया गया है? CH3 को एल्किल ग्रुप के रूप में यूज किया गया है। जब CH3 को एल्किल ग्रुप के रूप में यूज किया जाएगा तो हमारा ऑर्डर क्या बन जाएगा? sp अमोनिया। एस का मतलब सबसे ज़्यादा क्षारीय सेकेंडरी अमीन, उससे कम क्षारीय प्राइमरी अमीन, उससे कम टर्सरी अमीन और सबसे कम अमोनिया। तो इस मामले के हिसाब से देखते हैं, पहले अरेंज कर लेते हैं। सेकेंडरी अमीन कौन सी है? ये नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये हो गई सेकेंडरी अमीन। नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये कैसी हो गई? टर्सरी अमीन। और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसे अलग से कंसिडर करेंगे हम लोग। और ये रही हमारी अमोनिया। तो 3 तो सीधे सीधे आपको दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन? सेकेंडरी अमीन, मतलब इन दोनों को मैंने छोड़ दिया अभी, ठीक है। तो सेकेंडरी अमीन मतलब ये वाला सबसे ज़्यादा क्षारीय ये हो गया सेकेंडरी अमीन होने के नाते। फिर कौन आएगा? प्राइमरी अमीन। उसके बाद इसका नंबर आएगा, कहाँ गया प्राइमरी अमीन? मतलब फर्स्ट डिग्री, नहीं ये तो टर्सरी है ना, प्राइमरी है ही नहीं इसमें, सेकेंडरी है, टर्सरी है, प्राइमरी है नहीं, तो प्राइमरी को स्किप कर दिया। सेकेंडरी अमीन को हमने लिख लिया, प्राइमरी को स्किप कर दिया, अवेलेबल नहीं है। तृतीयक अमीन ये रही हमारी। उसके बाद नंबर किसका आ जाएगा? इससे कम क्षारीय ये होगी तृतीयक अमीन, CH3 का होल थ्राइस N, ठीक है। फिर कौन आएगा? अमोनिया। उससे कम क्षारीय कौन है? अमोनिया, NH3 ये हो गया। अब इनमें जो 2 एग्जाम्पल्स आपके बचे हुए हैं इनमें कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है। यहाँ पर क्या है? बाधा प्रभाव काम करेगा, स्टीयरिक इफेक्ट काम करेगा, स्टीयरिक इफेक्ट ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। वजह समझिए, इसे मैं लिख के दिखाता हूँ स्ट्रक्चर को। C के साथ क्या है? NH2 है, सॉरी, और 3 CH3 है यहाँ पर, मतलब C के साथ जुड़े हुए हैं CH3 3। कल मैंने बताया था बड़े समूह होते हैं तो एटम को चारों ओर से घेरते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपलब्ध तो रहेगा, लेकिन जो अटैकिंग रीजेंट है, अपक्रिया करने वाला समूह है, उसकी पहुंच आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर तक नहीं हो पाएगी, इसलिए क्षारीयता कम है। अब इस वाले को कंसिडर कीजिए, N के साथ क्या H है और यहाँ पर C के साथ 3 CH3, इस तरह से बनेगा ये C के साथ, ये रहा C और C के साथ 3 CH3। फिर एक और देखिए C और C के साथ फिर यहाँ पर 3 CH3, स्टीयरिक प्रभाव और ज़्यादा हो जाएगा, और स्टीयरिक प्रभाव ज़्यादा होने की वजह से ये सबसे कम, ये कम क्षारीय और उससे भी कम क्षारीय ये, क्योंकि यहाँ पर कौन सा प्रभाव काम करेगा? प्रेरणिक प्रभाव के बजाय स्टीयरिक प्रभाव ज़्यादा काम करेगा। नतीजा आप समझ गए होंगे, इस अमोनिया के से कम क्षारीय कौन सा हुआ? ये वाला CH3 का होल थ्राइस CnH2, और सबसे कम क्षारीय ये आएगा लास्ट में, जिसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या रहेगा? CH3 का होल थ्राइस C, CH3 का होल थ्राइस C और यहाँ पर NH, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग। मैं कुछ ही प्रश्नों को धीमे धीमे कराऊंगा, आप समझते चलेंगे। जिस क्वेश्चन की आपको आवश्यकता लगती है कि इट नीड्स मोर एक्सप्लेनेशन, तो मुझे आप बताएंगे, मैं उस प्रश्न को दोबारा से ग्रुप में अलग से भी डिस्कस कर दूंगा, और आवश्यकता होगी तो वीडियो बना के भी आपको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, कुछ कंपाउंड दे रखे हैं। एक तो है ये बेंजल्डिहाइड। बुक्स आपके लिए सजेशन यही है मेरा कि आप सारी बुक्स, बहुत सारी बुक्स खरीदने के बजाय, है ना, कोई भी बुक खरीदें, जो मैंने बताई है उनमें से कोई एक खरीद लीजिए और उस पर फोकस करिए, उस पर आपका कमांड होना चाहिए। तो अगर एक बुक पे कमांड आपने कर लिया तो प्राइमरी तो डेफिनेटली प्री तो आपका कोई रोकने वाला है नहीं, ठीक है। ये इस तरह से हुआ, इस तरह से हुआ, यहाँ पर COOH। मैं आपके एफर्ट्स को प्लस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको कुछ आता नहीं है। 120 में अगर आप कोचिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, अपना घर पर भी पढ़ते रहेंगे, तब भी डेफिनेटली मानिए कि आप 50-60 क्वेश्चन तो कर ही आएंगे। मेरा प्रयास ये है कि थोड़ा सा मैं आपकी सहायता करूँगा और 20-30 क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे, आपकी सफलता सुनिश्चित होने पाए। ये दिया हुआ। अब एरोमेटिक अमीन C6H5 है, तो यहाँ पर क्या होगा? एरोमेटिक अमीन के मामले में ये जो ग्रुप है, यहाँ हमें क्या देखना? अम्लीयता देखनी है, शायद मोस्ट एसिडिक पूछ रहा है, ठीक है। तो मोस्ट एसिडिक इसमें से पूछ, यहाँ पे H ये है, इस तरह लिखा जा सकता है, बेंजल्डिहाइड हो गया।
COOH को इस तरह लिखा जा सकता है, ठीक है। इस COOH को इस तरह लिखा जा सकता है, ये भी COOH है। तो आप एक तो बात समझ में आ गई है यार, ये तो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के साथ कौन जुड़ा हुआ है? CO जुड़ा हुआ है। CO क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, H अम्लीय होगा, थोड़ा सा अम्लीय कैरेक्टर दिखाएगा। CCH5 भी CO दोनों ही, CCH5 CO दोनों ही निगेटिव करेंगे। यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी, ये क्या करेगा? ये समूह इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अम्लता किस बात पर डिपेंड कर रही है? यहाँ पे अम्लता इस बात पर डिपेंड कर रही है कि H आयन कितनी जल्दी रिलीज होगा, ठीक है। तो H आयन रिलीज कब होगा? अगर ये रिंग इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने लग जाए, ये रिंग इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने लग जाए, यहाँ पर उपलब्धता कम हो जाए, H आयन अलग हो जाएगा। ये रिंग इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने लग जाए, कार्बन पे उपलब्धता कम होगी, कार्बन इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुश करेगा, ऑक्सीजन यहाँ से पुश करेगा, H आयन अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से रिंग अगर इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगी तो कार्बन पर उपलब्धता कम होगी, कार्बन यहाँ से पूर्ति करेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से पूर्ति करेगा, ये H अलग हो जाएगा। यही तो अम्लीयता है भाई, रिंग इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रही है। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कम होगी, कार्बन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन यहाँ से खींचेगा, H अलग हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अब काम तो तीनों जगह एक जैसा हो रहा है, मुझे तीनों अम्लीय हैं, मैं कह सकता हूँ ये तीनों अम्लीय हैं, मुझे पता करना सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा। तो देखिए, जहाँ रिंग में कहीं भी कोई ग्रुप जुड़ा होता है उसके ठीक बराबर वाली ये दोनों पोजीशन कहलाती हैं ऑर्थो, और ठीक सामने वाली पोजीशन ये क्या है? पैरा है। तो ये दोनों ऑर्थो और ये पैरा। अगर कोई -I प्रभाव वाला समूह कहाँ जुड़ा हुआ है? ऑर्थो एंड पैरा पे जुड़ा हुआ है, तो वो अम्लीयता को बढ़ाएगा। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है, अम्लीयता कौन बढ़ाएगा? -I प्रभाव वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को खींचने में मदद करेगा। अगर -I प्रभाव वाला समूह मैं रख देता हूँ कहाँ पे? ऑर्थो पे या पैरा पे, तो -I प्रभाव कार्बन की रिंग की मदद करेगा इलेक्ट्रॉनों को खींचने में, अम्लीयता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर तो कोई समूह है ही नहीं, इसका मामला निबट गया। अब मैं यहाँ पर देखने लग जाऊँ अगर, तो यहाँ पे जो ऑर्थो पे समूह है वो CH3 कैसा है? +I प्रभाव वाला समूह है, इसका मामला भी निबट गया। इन दोनों में कंपेयर करना है, क्योंकि इसमें भी ऑर्थो पे -I प्रभाव का समूह है और इसमें भी ऑर्थो पे -I प्रभाव का समूह है। लेकिन NO2 और F में आप देखिए, NO2 F में -I प्रभाव किसका ज़्यादा है भाई? NO2 का ज़्यादा है। तो NO2 इलेक्ट्रॉनों को खींचने में अधिक मदद करेगा, H आयन जल्दी अलग होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। इन सब में सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड यानी ऊपर वाला रहने वाला है, राइट। इस प्रश्न की पेपर की PDF मैं आपको आज ग्रुप में दूंगा, पहले भी मैंने कहा है उपलब्ध नहीं करा पाया, आज मैं डेफिनेटली दे दूंगा आपको। जो बुक नहीं खरीदना चाहें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, बुक आपको आज मिल जाएगी है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ और उदाहरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि NH3 है एक, CH3 का होल ट्वाइस NH है, CH3 का होल थ्राइस N है, और SiH3 का होल थ्राइस N है। पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा बेसिक इनमें से कौन होगा। तो अभी मैंने मिथाइल दिख रहा है ना आपको, मिथाइल वाले मामले में क्या बताया था? मिथाइल वाले मामले में मामला रहता है sp2 अमोनिया, यानी सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होता है? सेकेंडरी अमीन, उससे कम प्राइमरी, उससे कम टर्सरी और उससे कम अमोनिया। तो हमने सबको ऑर्डर में एक बार लगा लेते हैं कि कौन कौन सा बेसिक है। सबसे कम बेसिक तो हमारा अमोनिया हो ही गया, तो अमोनिया को मैंने यहाँ लगा दिया। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? सेकेंडरी अमीन। देखो 3 बार ग्रुप जोड़ा हुआ है, टर्सरी अमीन है ये। 3 बार ग्रुप जोड़ा हुआ है, टर्सरी अमीन है ये। 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी अमीन है ये, और ये अमोनिया हो गया। और भी मैंने कल बताया था ना आपको, चलिए फिर रिवाइज कर देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। अमोनिया है, अमोनिया का अगर एक H मैं किसी एल्किल ग्रुप से प्रतिस्थापित कर दूं, ये बन गई प्राथमिक अमीन। अगर अमोनिया के 2 H को एल्किल ग्रुप से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, सेकेंडरी अमीन। अगर तीनों H को एल्किल ग्रुप से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तृतीयक अमीन। अब कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे CH3 से ही प्रतिस्थापित किया जाए, आप इसे SiH3 से भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। मतलब कार्बन की जगह क्या ले लो? SI, ये इस तरह से। तो कुछ देर पहले ये वाला कंपाउंड था, कार्बन की जगह सिलिकॉन लिखा मैंने, ये वाला कंपाउंड बन गया। आपको पता ही है कसाई जी ने सेन प्रभाव को हमारा पढ़ रखा होगा,
एक ही फैमिली के हैं तो कार्बन की जगह सिलिकॉन भी यूज हो सकता है। चलिए अब यहाँ पर अमोनिया, इस रूल के अकॉर्डिंग अमोनिया सबसे कम क्षारीय हो गया, सबसे ज़्यादा क्षारीय ये हो गया सेकेंडरी अमीन। इनका तो मामला निपट गया, सबसे अधिक सबसे कम। अब इनमें फैसला करना है। टर्सरी अमीन बीच में आता है, तो ये दोनों टर्सरी अमीन दोनों ही बीच में आएंगे, मतलब दोनों ही अमाइन जो है इसकी तुलना में कम क्षारीय हैं और इसकी तुलना में ज़्यादा क्षारीय हैं। इन दोनों के बीच में एडजस्ट करना है। अंतर क्या है, ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं का साई जी ने सेन प्रभा को मारा। इस तरह याद कर लेते हैं ना हम लोग, नहीं कर लेते पता होगा तो मैं बता दूंगा। ये तो ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट हैं, फोर्थ ए के। तो इसमें क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये सभी एक ही फैमिली के हैं। तो एक ही फैमिली के हैं मतलब कार्बन का आकार सबसे छोटा, सिलिकॉन का आकार उससे बड़ा, जर्मेनियम का आकार उससे बड़ा, टिन का उससे बड़ा, लेड का उससे भी बड़ा। तो सिलिकॉन का आकार कैसा है, बड़ा है, देख पा रहे होंगे आप। सिलिकॉन का आकार कैसा है, बड़ा है, और कार्बन का आकार कैसा है, छोटा है। तो यहाँ पे कार्बन के आकार के आधार पर निर्धारण किया जाएगा कि कौन सा अधिक क्षारीय है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका लगा हुआ है ये CH3 लगा हुआ है। CH3 तीनों ओर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता को बढ़ाएगा। किस पर, नाइट्रोजन पर। तो यहाँ पर ये अगले ऑर्डर में हमारा आ जाएगा CH3 का होल राइज N, क्योंकि ये इससे मैंने बताया था इस तरह लिखा होगा। ये कंडीशन है कि यहाँ से 3 जुड़े हुए हैं प्लस I प्रभाव वाले समूह, तो उपलब्धता बढ़ाएंगे, ये अधिक क्षारीय हो जाएगा। अब इस वाले मामले को देखें, अभी लिखा था मैंने SiH3, SiH3, ये भी उपलब्धता बढ़ाएंगे, लेकिन ये उपलब्धता इसकी तुलना में कम बढ़ाएंगे क्योंकि आकार कैसा है, Si का बड़ा होने लग जाएगा, और बड़ा होने के साथ साथ बाधा प्रभाव भी उत्पन्न हो जाएगा। तो बाधा प्रभाव उत्पन्न होगा तो ये थोड़ा सा कम। तो इसके बाद कौन सा आ गया, ऐसे लिखा जाएगा SiH3 का होल थ्राइस N। देखिए एक कॉन्सेप्ट को समझने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कुछ चीज़ें एटम्स ऐसे ही निर्धारण कर लेते हैं हम लोग, कुछ का विद्युत ऋणात्मकता से निर्धारण करेंगे। तो आपके पास कोई बेटर ऑप्शन हो तो आप भी शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न मैं एक और बताऊँगा आपको। कुछ कंपाउंड दिए होंगे और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से इनका अभ्यास करिए आप थोड़ा कॉपी पर लिखकर, और कुछ क्वेरीज अगर आपकी रह जाती हैं तो आस्क अगेन एंड अगेन, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली आना है। फिर देखिए कुछ दिया हुआ है C2H5 का होल ट्वाइस NH, 2 ग्रुप है ना, सेकेंडरी अमीन हो गई है। C2H5NH2 एक ग्रुप है सर, ये प्राथमिक अमीन हो गई। C6H5NH2, ठीक है, C6H5NH2 ये हमारी हो गई एनिलीन हो गई, और यहाँ पर है CH3CONH2, ये हमारा एसिटामाइड हो गया। इन्हें नंबर दे दिया गया, इसे मान लिया गया कंपाउंड 1 मान लिया हमने, इसे 2 मान लिया, इसे 3 मान लिया, और इसे मान लिया हमने कौन सा, चौथा कंपाउंड मान लिया। अब इन्हें क्षारीयता के हमें घटते क्रम में लगा देना है। घटते क्रम में हम कैसे लगाएंगे, बताना है कौन सा अधिक क्षारीय है, कौन सा कम क्षारीय है। देखिए कैसे करेंगे हम। अभी मैंने बोला कि अगर प्रेरक प्रभाव और स्टीयरिक प्रभाव का मिला जुला क्रम देखा जाए तो अमीन्स की क्षारीयता किस क्रम में निर्धारित होती है, STP अमोनिया के आधार पर। STP अमोनिया के आधार पर निर्धारित होगी। अगर एल्किल ग्रुप मिथाइल हुआ तो ये STP अमोनिया से क्या बन जाता है, S, ये P इधर आ जाता है, उस केस में SPT अमोनिया हो जाता है। तो वो तो मामला है नहीं, हमें इसके आधार पर निर्धारित करना है। बढ़ता क्रम लगाना है, घटता क्रम लगाना है, हमें ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ये बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, बढ़ता क्रम पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन सा होगा भैया, देखो सेकेंडरी। देखो 2 ग्रुप है ना यहाँ पे, ये हो गया सेकेंडरी 2 डिग्री, एक ही ग्रुप है ये हो गया प्राथमिक यानी 1 डिग्री, और तो इसमें तो भैया 2 ही हैं, 2 ही दे रखे हैं। ये तो अलग केस हो गए, एल्किल ग्रुप के तो सिंपल 2 ही हैं। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन सा होगा, सेकेंडरी, उससे कम
टर्सरी उससे कम प्राइमरी। तो हमारे पास यहाँ पर सेकेंडरी है, प्राइमरी है, टर्सरी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय लगा देते हैं हम सेकेंडरी वाला, ये रहा C2H5NH। सबसे अधिक क्षारीय हो गया सेकेंडरी वाला, ये हमने ले लिया। उसके बाद उससे थोड़ा कम क्षारीय कौन सा होगा? टर्सरी वाला। टर्सरी अमीन कोई है नहीं, इसे स्किप कर दिया जाता है। उससे कम क्षारीय प्राइमरी अमीन, तो ये प्राइमरी अमीन लिखा हुआ है, तो इससे कम क्षारीय प्राइमरी अमीन ये इधर आ गया। बढ़ता क्रम लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, मतलब इससे अधिक क्षारीय ये होगा। अब ये निबट गया। अब इनमें से देखना है आपको, इनमें से देखना है कौन अधिक क्षारीय होगा। तो ये C6H5 है और ये CH3CO है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि C6H5 का क्या होता है? -I प्रभाव सबसे कम होता है। C6H5 का -I प्रभाव कैसा है? सबसे स्टार्टिंग में आ रहा है ना, कम होगा तो कम तो करेगा, तो ये उपलब्धता को कम करेगा। उपलब्धता को कम करेगा तो क्षारीय गुण कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कौन सा हमारा? C6H5NH2, ठीक है। लेकिन CH3CO का देखिए यहाँ पे तुलना इन दोनों की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या C6H5 में क्या किया? -I प्रभाव दिखाया। -I प्रभाव के कारण क्या हुआ? उपलब्धता कम हो गई और ये कैसा हो गया? कम क्षारीय हो गया। तो सबसे ज़्यादा क्षारीय, उससे कम क्षारीय, उससे कम क्षारीय और उससे भी कम क्षारीय आ गया कौन? एसिटामाइड। एक बार फिर समझ लीजिए, CONH2 है। यहाँ पर अलग अलग करके देखा जाए तो ये +I दिखाएगा और ये दिखाएगा -I। तो यहाँ पर क्या होगा? भाई -I प्रभावी होगा। -I अधिक प्रभावी होने के कारण, पहला वाला उदाहरण भी यही देखा था कि इसमें -I इफेक्ट प्रभावी हो जाएगा। उपलब्धता, अब -I प्रभाव प्रभावी होगा तो क्या होगा? ये उपलब्धता को घटाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयर की उपलब्धता कम हो जाएगी, क्षारीय गुण कम हो जाएगा। तो सबसे अधिक क्षारीय, उससे कम, उससे कम, उससे कम। आप लोग इसका अभ्यास करिएगा। इसकी पेपर की PDF अभी आपको ग्रुप में दे दी जाएगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन रह जाता है तो शाम को हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।